हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है एचएसएससी सीईटी का जो रिजल्ट तो वो बहुत लंबे समय पहले आ चुका है, लेकिन सभी को इंतजार किस चीज का है। सी की वैकेंसी कब आएगी, हमारा सीईटी का रैंक क्या है, रैंक की लिस्ट में हमारा कौन सा नंबर है और 9,000 रुपये मंथली हमें कब मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया, एचएसएससी ग्रुप सी वेटिंग ब्रेकिंग। क्योंकि दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। उसके अलावा सीईटी पास का रैंक आपका कितना है और 9,000 रुपये महीना आपको कब मिलेंगे। ग्रुप डी की भर्ती और जॉब सिक्योरिटी बिग ब्रेकिंग। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मन में यही डाउट है, क्या हमारा 10 गुना की लिस्ट में नाम आएगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, स्टेनोग्राफर की, हरियाणा पुलिस की हो या फॉरेस्ट की हो, इन सभी के तो पहले ही फॉर्म फिल लगातार चल ही रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इनके बाद सभी को यही डाउट है हमारा रैंक कितना है, क्या हमारा 10 गुना में नाम आएगा नहीं आएगा। क्योंकि अब की बार दोस्तों बहुत ज़्यादा संख्या में क्वालिफाई हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने के लिए सिस्टम जिम्मेवार या कोई और। सीईटी पास युवा 9,000 रुपये ताक रहे, राज्यपाल ने की थी घोषणा। गलियारों में चर्चा हो रही कि सरकार ने सीईटी पास युवाओं को 1 साल में नौकरी नहीं मिलने और 9,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की थी, वह कब लागू होगी। चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 अक्टूबर 2024 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तब नवंबर 2024 में विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया था। इससे पहले सत्र में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भाषण दिया था। उन्होंने अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीईटी पास युवाओं को 1 साल में सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर 9,000 रुपये मासिक 2 साल तक देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, मेरी सरकार प्रदेश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए जरूरी माहौल बनाने का काम निरंतर कर रही है और यहाँ बीते 10 वर्षों में हर रुकावट को हटाया गया है, जिसके कारण युवाओं को लटकना या भटकना पड़ता है। सरकार ने ग्रुप सी व डी भर्ती में इंटरव्यू को खत्म किया है। साथ ही योग्यता के आधार भर्ती अभियान चलाकर बिना खर्ची पर्ची के 1,70,000 अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। मेरी सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनाव से पहले अपने वादे को पूरा किया है। आउटसोर्सिंग पॉलिसी सहित एचकेएन के तहत कार्यरत लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा सेवानिवृत्ति की तिथि और सुरक्षित रखने की गारंटी दी है। मेरी सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से मासिक स्टाइफंड की सहायता भी दी जा रही है। और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से पूछा था कि 9,000 रुपये मासिक कैसे और कब देंगे, तब उन्होंने कहा था कि इसकी कार्य योजना बनाई जाएगी। अब गलियारे में पूछा जा रहा है कि नवंबर 2024 की विधानसभा में राज्यपाल ने करवाई गई घोषणा कब लागू होगी। हालांकि युवाओं को उम्मीद थी कि 25-26 के बजट भाषण में 9,000 रुपये मासिक मानदेय की घोषणा होगी। अब 26-27 का बजट 2 मार्च 2026 को पेश होगा। युवा उम्मीद कर रहे हैं कि अब की बार घोषणा में इसका प्रावधान हो जाएगा। और यहाँ पर एक और देख लेते हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं लगने के लिए जिम्मेवार कौन, उसके अलावा 2019 से 2022 तक जितनी भी भर्तियों के रिवाइज रिजल्ट होने थे उसका जिम्मेवार कौन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों माननीय न्यायालय से ऊपर कुछ भी नहीं है। डबल बेंच का एक ऑर्डर आया था जिस पर डायरेक्टली ही बोल दिया गया था ये फंडामेंटल राइट्स है और ये असंवैधानिक पॉलिसी है, जिसके अंदर 10 नंबर देने का प्रावधान किया गया है, ये गलत है। इसको 10 नंबरों को हटा दीजिए और रिवाइज रिजल्ट फटाफट से कर दीजिए 3 मंथ के अंदर अंदर। लेकिन इस पर भी अब अड़चन पैदा की जा रही है। गलियारों में चर्चा है कि इसके लिए या तो एचएससी जिम्मेवार है या फिर एक एडवोकेट है जो इसके विरोध में लगातार रिव्यू लगाए हुए है। इसको टाइम वेस्ट किया जा रहा है जो लगातार लोगों से सुनने में आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर डबल बेंच का कोई ऑर्डर आता है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल जो एडवोकेट हैं आप लगा लीजिए, उसकी अगुवाई में एक ऑर्डर बनता है, भाई ये पॉलिसी गलत है, वाकई में गलत है, इस पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बोल दिया है। लेकिन अब इस पर देखते हैं वेटिंग लिस्ट का जिम्मेवार कौन है। क्योंकि दोस्तों इसके भी लगातार वेटिंग लिस्ट पर केस चला हुआ है, भाई वेटिंग दो। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा अभी एक कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया गया था कि भाई वेटिंग लिस्ट हम नहीं बना सकते, कोई ना कोई इश्यू है, वो आप देख ही सकते हो। यहाँ पर इस कटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस पर और ज़्यादा बोलूँगा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए दोस्तों 2014 में एक भर्ती जेबीटी टीचर की थी, जबकि पुलिस भर्ती बोर्ड के सिपाही पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। यहाँ पर सत्ता में थी
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले फैसला शिक्षक भर्ती बोर्ड, पुलिस भर्ती बोर्ड समाप्त करने का फैसला किया था। लेकिन मैं इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से ही बोलने को कहूँगा, लेकिन यहाँ से देख लेते हैं। नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई, हाई कोर्ट ने विभाग को दिया समयबद्ध निर्देश। हाई कोर्ट का सख्त रुख, नर्सिंग स्टाफ से गैर कानूनी कार्य न ले, 12 हफ्तों में निर्णय ले हरियाणा सरकार। CSC PSC में बिना डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ से डिलीवरी करवाने पर दबाव। क्या है मामला, यहाँ इसको भी आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट के माध्यम से। नर्सिंग वेलफेयर एसोसिएशन हाई कोर्ट ने याचिका दर्ज की, लगाया आरोप कि नर्सों से यहाँ राज्य में नर्सिंग अधिकारियों, स्टाफ नर्सों से मेडिकल ऑफिसर, विशेष रूप से डिलीवरी लैब टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन का कार्य करवाया जा रहा है, जबकि ये इसके लिए नया है, विशेष रूप से प्रशिक्षित है और न ही कानून रूप से अधिकृत है। याचिका के तहत रिट जारी करने की मांग की गई थी ताकि संबंधित अधिकारियों को ऐसे कार्य करवाने पर रोका जा सके। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको देख सकते हो।